जय बिहार। लाभ हानि का कुछ हिसाब हम पहले समझा चुके थे। आज आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि 10% मुनाफा और 10% मुनाफा 21% मुनाफा होता है। आइए देखते हैं कैसे। प्रश्न है, एक वस्तु 2250 में खरीदा गया और किसी कारणवश, मतलब हम अगला सवाल देंगे, लास्ट वाला में हम बना देंगे 10, 10, 21। क्रय मूल्य है 2250 और विक्रय मूल्य है 1125। ठीक है, दाम था 2250 लेकिन 1150 से बेचा है। आपको बताना है हानि और प्रतिशत हानि। ऐसा सवाल देगा, कोई वस्तु इतना रुपया में खरीदा गया और 1150 रुपये में बेचा गया, उसका हानि और प्रतिशत हानि ज्ञात करें। आइए पहले हानि निकालते हैं। हानि हुआ ना, दाम ज़्यादा था, कम में बेचा है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 2250 और ये है 1125, घटा देंगे 1125 से हानि हुआ। प्रतिशत हानि का फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि है आपका 1125 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य है 2250। 11 दूनी 22, 50, 50 दूनी 100। ये सीधा सीधा 50% का नुकसान हुआ। क्लियर हो गया। पहले हम हानि निकाल दिए, जितना आया प्रतिशत हानि का फार्मूला हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि इतना, क्रय मूल्य है आपका इतना, गुना 100 काट दिया और आंसर आ गया। चलिए, क्रय मूल्य 400 और 15% हानि पर बेचा है तो कितना में बेचेगा। इसके दो फार्मूला हैं। पहला है हम हानि निकालेंगे और तरीका हम पहले बता चुके हैं। हानि बराबर 400 गुना 15 बटा 100, 0 0 0 0, 15 चौका 60 रुपया हानि हुआ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य है 400, हानि है 60 रुपया, 340 रुपया में बेच दिया जाएगा। सेकंड मेथड देखिए, डायरेक्ट। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 माइनस दर बटा 100। क्रय मूल्य है आपका 400 गुना 1 माइनस दर है 15 बटा 100। 5 दिया 15, 20 पचे 100 बराबर 400 गुना 1 माइनस 3 बटा 20 बराबर 400 गुना 3, 20 लघुत्तम, 20 माइनस 3 बराबर 400 गुना 17 बटा 20, 0 0 20, 17 दूनी 34, 340 रुपया 40 ही आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए, एक सोफ़ा सेट 10% घटा साकर 8100 रुपये में बेचा गया। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। पहले सोफ़ा सेट 10% घटा साकर 8100 में बेचा गया। पहले हम इससे निपटेंगे कि आखिर उस सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य कितना है। आपको दिया है विक्रय मूल्य है 8100 ना, और घटा साकर मतलब हानि है आपको 10%। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। विक्रय मूल्य से का करके नहीं निकलता है क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य का फार्मूला लगाएंगे, चूँकि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस दर बटा 100। बहुत आसान है। विक्रय मूल्य है 8100 बटा 1 माइनस 10 बटा 100, 0 0 कट गया। 8100 1 माइनस 1/10, 8100 10 लघुत्तम होगा, 10 माइनस 1, 8100 9 बटा 10, 8100 10 ऊपर और 9 नीचे, 9 9 81। तो इस तरह से 9000 रुपया सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य हो गया। क्लियर हो गया। सबसे पहले एक सोफ़ा सेट 10% घटा सके 8100 में बेचा है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले सोफ़ा सेट का दाम क्या था पहले ये जानते हैं। तो क्रय मूल्य का फार्मूला लगा देख रहे हो, विक्रय मूल्य 1 माइनस दर बटा 100, 8100 1 माइनस दर 10 बटा 100, 0 कट गया, 8100 माइनस 1 बटा कि भिन्न का घटाओ, ऐसा लेके फिर यहाँ पे पलट दिए, कट गया। पुनः अब सवाल कहता है कि
कितने में बेचा जाए कि 10% नफा हो। पुनः अब तो आपका बेचना चाहते हैं तो आपको दाम मालूम हो गया है, 9,000 रुपया है, ठीक है ना। और लाभ आप चाहते हैं कितना, 10%। कहिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दो या का करके बना देते हैं, डायरेक्ट ही लगा देते हैं। चूंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ दर बटा 100। क्लियर है। क्रय मूल्य है कितना, 9,000 है आपका, 9,000 गुना 1 जोड़ 10 बटा 100, 0 0 कट गया, बराबर 9,000 गुना 1 जोड़ 1 बटा 10 बराबर 9,000 गुना 10 लघुत्तम 10 जोड़ 1 बराबर 9,000 गुना 11 बटा 10, 1 0 कट गया, 99,100 रुपया। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, यानी उस सोफा सेट को 9900 रुपया में बेच दिया जाएगा। एक बार फिर से देखिए, एक सोफा सेट 10% घटा सके 8100 में बेचा गया, विक्रय मूल्य 8100, हानि दर फटाक से एकदम क्रय मूल्य का फार्मूला लगा दिया और क्रय मूल्य आ गया। पुनः फिर से कहता है कि उसी सोफा सेट को हम कितना में बेचें कि 10% मुनाफा हो, तो क्रय मूल्य 9,000, यहाँ तो हम निकाल चुके हैं, लाभ 10%, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ दर बटा 100, जैसे फार्मूला कट के कितना आ गया, 9900 रुपये में वो सोफा सेट बेच दिया जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। देखिए देखने में कुछ अटपटा सवाल पर बहुत सिंपल है, खाली आप इसको देखिए ना बढ़िया से। लिखा है 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल कै पुस्तक है 10। तो ऐसा करते हैं हम, माना कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, ठीक है। तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 गुना 10 बराबर सीधा 10 रुपया। एक पुस्तक का दाम 1 रुपया, तो 10 पुस्तक का दाम 10 गुना 1 10 रुपया हो जाएगा। उसी तरह 9 पुस्तक का, पहले 9 निकालिए, ठीक है। 9 पुस्तक का दाम 1 गुना 9 बराबर 9 रुपया, और फिर 10 पुस्तक का दाम 1 गुना 10 बराबर 10 रुपया। चलिए एक पुस्तक का दाम हमने कितना माना, 1 रुपया, तो 9 पुस्तक का दाम 9 है ना, तो 9 का दाम कितना होगा, 9 रुपया, तो 10 पुस्तक का दाम कितना होगा, 10 रुपया। अब प्रश्न पर आ जाइए सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9 पुस्तक का क्रय मूल्य, 9 पहले 10 है, 10 पुस्तक का क्रय मूल्य, 10 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर है 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य। 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो बताइए 10 पुस्तक का दाम कितना है, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य है, तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य कितने रुपया है, 10 रुपया हुआ, तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 10 बराबर 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य। इसको इधर करिए, इसीलिए 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 10 रुपया। बताइए 9 किताब आपने कितना में बेचा, 10 रुपया। 9 किताब आपने कितना में खरीदा था, 9 रुपया। 9 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 9 रुपया। फिर से कुल 9 और 10 पुस्तक है, एक पुस्तक का दाम 1 रुपया, 1 रुपया हमने माना, तो 9 पुस्तक कितना होगा, 9 रुपया, तो 10 पुस्तक का कितना होगा, 10 रुपया। अब ये प्रश्न कहता है कि 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर है 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य, हमने उतार दिया। बताइए 10 पुस्तक का दाम कितना है, 10 पुस्तक का दाम कितना है, 10 रुपया, तो 10 रुपया, इधर 9 का विक्रय मूल्य हो गया। हम इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, मतलब 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य 10 रुपया हुआ। 9 पुस्तक आपने कितना में बेचा, 10 रुपया में आपने बेचा। 9 पुस्तक आप खरीदे थे कितना में, 9 रुपया में। लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ ना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 10 रुपया, क्रय मूल्य है 9 रुपया, 1 रुपया आपका लाभ हो गया। लीजिए
प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ है आपका 1 गुना है 100 और क्रय मूल्य कितना है? आइए क्रय मूल्य 10, देखिए क्रय मूल्य कितना में खरीदे, यहीं पे ढूंढिए। ये विक्रय मूल्य है 10 और क्रय मूल्य है 9। देखिए सीधे सीधे विक्रय मूल्य है 10 और क्रय मूल्य है 9। इन्हें तो उल्टा पट्टा लगेगा, यहाँ सीधा देखिए विक्रय मूल्य 10 और क्रय मूल्य है 9, तो यहाँ होगा 9 बराबर 100 बटा 9, यानी 11.1 बटा 9% आंसर 99 100 बटा 9। क्लियर हो गया? आइए दूसरे सवाल पर देखते हैं, फिर से समझते हैं। माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, ठीक है, तो कै वस्तु है 50, तो 50 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपको 50 रुपया। इसलिए 51 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 51 रुपया, ठीक है। अब इस सवाल पर हम अटैक करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 51 वस्तु का क्रय मूल्य, 51 वस्तु का क्रय मूल्य जो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, 51 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जानिए ना। 51 वस्तु का क्रय मूल्य आपका 51 रुपया है, ये लीजिए सीधा सीधा 51 रुपया। आइए हो गया 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 50 वस्तु को आपने कितना में बेचा? 51 रुपया में बेचा, 51 रुपया में बेचा। अब 50 वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 50 वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए 50 वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया। चलिए, तो आपने 50 वस्तु बेचा 51 में, अब 50 वस्तु खरीदा कितना में? 50 में। लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ, चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका 51 रुपया है और क्रय मूल्य आपका 50 रुपया है, 1 रुपया लाभ हुआ। लीजिए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ 1 रुपया हुआ गुना 100, क्रय मूल्य पता करिए, क्रय मूल्य 50 है। देखिए करें विक्रय मूल्य 51, क्रय मूल्य 50 है, 50 दूनी 100 बराबर 2% लाभ हो गया। ये आपका आंसर, स्टॉप लगा दिए। क्लियर? देखिए आपको हम बोले थे कि 10% और 10% 21% का लाभ होता है। आगे अब समझा दूं, बहुत आसान है। एक बेईमान दुकानदार माल खरीदने में 10%, जब वो खरीदने जाता है, जैसे कोई होलसेलर तो खुदरा विक्रेता है, तो खुदरा विक्रेता होलसेलर के पास जाएगा खरीदने के लिए, तो जब वो खरीदने के लिए जाता है होलसेलर के पास तो वो 10% का बेईमानी कर लेता है। खरीदने जाता है तो 10% बेईमानी कर लेता है। अब और बेचने में भी 10% बेईमानी करता है, जैसे वो गांव में ला के बेचता है तो यूँ 10% बेईमानी कर लेता है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ, बात तो बड़ा सख्त है। देखिए इस बात से, इस घटना का किसी से कोई विशेष संबंध नहीं है, मतलब कमेंट समझिए या जो समझिए, इसे थोड़ा हंसी में ले ले, पढ़ाई में हंसना ज़रूरी होता है। देखिए भाई लाभ यह बेईमानी करता है लाभ कमाने के लिए। लाभ के क्यों बेईमानी कर रहा है? एक व्यापारी माल खरीदने में 10% की बेईमानी करता है। बेईमानी क्यों कर रहा है? पता ही बेईमानी क्यों कर रहा है? बेईमानी क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है बेईमानी? लाभ कमाने के लिए। बेईमानी लाभ कमाने के लिए कर रहा है, तो जो क्या लाभ कमाते हैं बेईमान हैं? सोचिए, दुकानदार बेईमानी कर रहा है। बेईमानी क्यों कर रहा है? लाभ कमाने के लिए। बेईमानी क्यों कर रहा है? लाभ कमाने के लिए। बेईमानी क्यों कर रहा है? लाभ कमाने के लिए। सभी लाभ चाहते हैं, इसलिए लाभ चाहने वाले सभी बेईमान हैं। देखिए भैया ये हम कह नहीं रहे, ये हिसाब कर रहा है, ठीक है। तो आइए जरा हम समझते हैं, इस घटना से किसी का कोई संबंध नहीं है। चलिए, एक बेईमान दुकानदार माल खरीदने में 10% की बेईमानी करता है। कैसे कर लेता है बेईमानी? जब बेईमानी करेगा तो 100 से नीचे या नहीं आने का, 100 से ऊपर जाना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि व्यापारी की पूंजी 100 रुपया है। माना कि व्यापारी की पूंजी बराबर
100 रुपया, ठीक है। 100 रुपये लेके वो गया होलसेलर के पास खरीदने के लिए, क्लियर हो गया। तो जब वो खरीद ले रहा है तो होलसेलर वाला बोलता है कि भाई सामान आपका 110 रुपये का, वो पूरा हिसाब कर दिया, जोड़ के 100 + 10 110 का हुआ। 10% बेईमानी का मतलब 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 का सामान वो 110 में बेचेगा। लाभ का मतलब हुआ कि 100 का सामान 110 में बेचेगा। और बेईमानी क्यों कर रहा है? लाभे कमाने के लिए ना। तो इसका मतलब पैसा बस 100 रुपया लेके गया है, लेकिन वहाँ के दुकानदार कहा कि भाई आपका सामान 110 रुपया का हुआ। बोला कि नहीं 100 रुपया का हुआ, नहीं 100 रुपया का हुआ, और 100 रुपया दिया और लेके आ गया। बोलिए 10% बेईमानी किया कि नहीं किया? तो देखिए 10% माल खरीदने में बेईमानी, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपया देकर 100 + 10 = 110 रुपए की वस्तु प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए, माना कि व्यापारी की पूंजी 100, तो माल खरीदने में 10% बेईमानी करता है। क्लियर हो गया? तो माल खरीदने में 10% बेईमानी करता है, इसका मतलब हुआ कि पैसा दिया वो 100 रुपया, लेकिन सामान कितने का लिया? 100 + 10 = 110 रुपए का। हम एक बार फिर से प्रयास करते हैं, ये बहुत आसान है, और देखिए, कोशिश करिए और इसे समझिए। 10% माल खरीदने में बेईमानी, अर्थात 100 रुपया देकर 100 + 10 = 110 रुपया का माल प्राप्त करता है। वहाँ के दुकानदार कहा कि भाई आपका 110 रुपया का सामान हो गया टोटल, तो कहा कि नहीं 100 रुपया देंगे, आपको लेना पड़ेगा। आज ज़बरदस्ती 100 रुपया दे दिया और सामान लेके चल आया, लेकिन उसको पता है सामान कितने रुपए का है, 110 का है, उसे पता है कि 110 का है। कर लिया ना बेईमानी। देखिए, लाभ कमान, बेईमानी क्यों किया? लाभ कमाने के लिए। तो 100 से नीचे आ जाइएगा तो 90, तो घाटा लग जाएगा। सामान 100 रुपया लेके गया है, लेकिन वो 10 रुपया बेईमानी कर लिया। वहाँ के दुकानदार का, होलसेलर की 110 का सामान है, कहा कि नहीं हम 100 रुपया देंगे, और जान रहा है कि 110 का सामान है, 100 दे के लेके चल दिया। तब पैसा कितना लगाया? 100 रुपया ना। अब आइए, यहाँ बेच रहा है अपने गांव में, चलिए ना आप जौन गांव में वही के दुकानदार पर देखिए, घटना से मत लीजिएगा किसी पर पुनः, ये एक हिसाब है। लेकिन हो सकता है आपके साथ ऐसा 10% बेचने में बेईमानी, अर्थात वो कैसे 10 रुपया बेचने में बेईमानी करेगा? कैसे करेगा? सामान 100 का, अब आपको कितना में देगा? 100 + 10 = 110 का स्टिकर चिपका देगा उस पर कि देखो भैया हम 110 में लाए हैं। अर्थात 100 रुपए की वस्तु 100 + 10 = 110 रुपया में बेचता है। वो सामान खरीद तो ले आए 110 का, यहीं छोड़ दीजिए। अब बेचने में आइए, 10% बेचने में बेईमानी का मतलब हुआ कि सामान वो 100 रुपया का है। क्लियर हो गया? सामान वो 100 का है, लेकिन उस पर 110 का स्टिकर चिपका दिया, ये 110 का है। ठीक, तो 10% वह बेईमानी किया कि नहीं किया? क्लियर हो गया? अब देखिए, बताइए 100 रुपया के सामान कितना में बेच रहा है? 110 में। चूंकि क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य 110 रुपया। 100 का सामान कितना में बेचा? बहुत ईमानदार है, इसलिए क्रय मूल्य अगर 1 रुपया, तब विक्रय मूल्य कितना रुपया? 110/100। और सामानवा तो 110 रुपया के, वो 100 रुपया उसको दिया ना है, वो तो जानिए रहा है कि सामान में 110 का। आप दीजिए 110 तो दे देगा? वाह वाह, नहीं देगा। तो यहाँ देखिए, ये 100 का सामान कितना में बेच रहा है? 110 में। 1 रुपया का सामान कितना में बेचेगा? तो ये बटा में आ जाएगा। आई तो जान रहा है कि हमारा सामान 110 का है, बेटा आप तो 110 के ले ली 110, तभी कितना में बेचेगा? 110/100 गुना 110, 0 0 0 0, 11 11 121,
ये हो गया विक्रय मूल्य। कितना रुपया हो गया विक्रय मूल्य? 100। अब देखिए कितना में बिका सामान? 121 में। वो पैसा कितना लगे गया था, पूंजी कितना लगाया था? 100 रुपया ना। तो 100 रुपया पूंजी लगाया, 121 रुपये इसको 121 में बेच दिया। लाभ हुआ कि हानि? चूंकि लाभ हुआ भैया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचा है 121 में, दाम 100, तो 21 रुपया इसको लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ 21 गुने 100 बटा 100, कट गया 21%। तो देखिए कैसे बिजनेस में ईमानदारी होता है पूरी तरह से। 10% और 10% जोड़ दिया तो 21% का मुनाफा हुआ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो 10% और 10% 21% का मुनाफा हुआ। ठीक है, तो अब अगला कुछ सवाल अगले में। जय हिंद, जय